अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम फिर अपने लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। आज हम एक खुसूसी टॉपिक है, ग़ालिबन आपने पहले नहीं पढ़ा होगा या कमो बेश असातिज़ा किराम नहीं पढ़ाते। तो आज हम पढ़ रहे हैं जी एनालिसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। एनालिसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनालिसिस है क्या। Analysis actually refers to a work into which we divide the sentence. Analysis is the process, is the work of breaking a simple sentence into its parts is called analysis. The process or the work of breaking up of a sentence, a simple sentence, into its constituents or into its part is called analysis. या दूसरे अल्फाज में उर्दू में हम इंतहाई सादा और आसानी के लिए ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी जुमले को जिन अल्फाज से वो बना हुआ है उनमें तोड़ फोड़ करना या उनकी पहचान करना एनालिसिस या तज्जिया कहलाता है। जुमले का तज्जिया या जुमले की एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ इट्स सेंटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द सेंटेंस इनटू इट्स पार्ट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच द सेंटेंस इज मेड। यानी जुमले के वो हिस्से या पार्ट्स जिनसे वो बना हुआ है उनकी तोड़ फोड़ करके उनको बताना कि इसका ये हिस्सा इसको क्या कहते हैं, दूसरे हिस्से को क्या कहते हैं या तीसरे हिस्से को क्या कहते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस के अमल को, यानी किसी सादा जुमले को उसके अज्जा में तकसीम करने के अमल को एनालिसिस ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। सादा जुमला क्या होता है जी? सिंपल सेंटेंस contain only one subject and one predicate. Simple sentence की definition क्या है? What is the definition of a simple sentence? Simple sentence contains only one subject and one predicate. एक ही उसका मुब्तदा या मुस्नद इलैह और एक ही उसकी खबर होती है, या दूसरे अल्फाज में ये कहें कि एक ही उसका सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट। सादा जुमला। बाज़ दफ़ा जुमले में ये होता है कि जो जुमले का सब्जेक्ट है बज़ाते खुद वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है या ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है। ग्रुप ऑफ सेंटेंस है यानी जुमलों का मजमूआ होता है जो एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है। वो होंगे कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड या कंपाउंड सेंटेंसेस। उनकी एनालिसिस या तज्जिया हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस या उसका तज्जिया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेंटेंस की है वो इंग्लिश में जो तरतीब होगी, अरेंजमेंट, असल में देखें मैंने पहले भी आपको बताया कि ज़ुबान जो होती है अल्फाज का खेल होती है। तो इसमें माहिर खिलाड़ी वही होता है जो इन अल्फाज को जानता है। जिस तरह मैथमेटिक्स या रियाजी जो है ना वो डिजिट्स या आदाद या मुख्तलिफ़ किस्म की अशकाल जैसे मुरब्बा है, मुस्ततील वगैरह उनका खेल होती है, इस तरह इंग्लिश ज़बान भी, कोई भी ज़बान हो, वो क्या होती है? अल्फाज का खेल होती है। तो माहिर खिलाड़ी वही होगा जो हर तरह के अल्फाज को हर तरह के माने मफ़हूम में इस्तेमाल कर सके। तो पहले हमने पढ़ा था जुमला, सेंटेंस क्या था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस और कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का मजमुआ जो पूरे माने मफ़हूम दे या जिससे दूसरे को बात करने वाले की बात समझ आ जाए वो सेंटेंस कहलाता है। अल्फाज का मजमुआ जो पूरा मफ़हूम अदा कर दे और दूसरा समझ भी ले कि स्पीकर क्या कह रहा है, बोलने वाला, तो इस तरह के अल्फाज के मजमूए को जुमला कहा जाता है। तो जुमले क्या होते हैं? कंपाउंड भी होते हैं, कम्प्लेक्स भी होते हैं, सिंपल भी।
तो आज हम सिंपल सेंटेंस जिसमें क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होगा। तो तरतीब जो थी हमने पहले पढ़ी थी कि किसी भी अंग्रेजी ज़ुबान में जुमले के अंदर तरतीब अल्फाज की ये होगी। अल्फाज की तरतीब क्या होगी जी? SVO। एस से मुराद सब्जेक्ट, वी से मुराद वर्ब और ओ से मुराद ऑब्जेक्ट। यानी अंग्रेजी में जब भी हम अल्फाज, मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज लेकर कोई मानी मफहूम वाला जुमला बनाना चाहेंगे तो यह वाली तरतीब रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट या डूअर ऑफ एनी एक्शन और एनी एक्टिविटी और स्टेट, यानी किसी हालत या किसी सरगर्मी या किसी फेल को जो काम करता है, या डूअर उसका होता है, जब उसका एजेंट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद खुद ऐसा लफ्ज़ लगाया जाता है जो एक्टिविटी या एक्शन या स्टेट को जाहिर करता है, और लास्ट में उस सरगर्मी का, उस फेल का जिस पर असर होता है उस लफ्ज़ को रखा जाता है। तो इस तरह की तरतीब SVO कहलाती है। सादा जुमले की तरतीब SVO। सादा जुमले में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था कि अल्फाज, एक लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जो किसी जुमले के अंदर बतौर फ़ाइल इस्तेमाल हो, या दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज का दूसरा मजमुआ उस सब्जेक्ट या फ़ाइल के मुतालिक कुछ बताए, तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है जी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट एज ए सब्जेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन और एनी थिंग। किसी चीज़ या किसी शख्स की तरफ से जो क्या होता है, अल्फाज का मजमुआ या कोई लफ्ज़ कोई काम या सरगर्मी जाहिर करता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स और विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रेडिकेट। लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जो इस सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ ना कुछ मालूमात देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट। तो हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस विल बी एज फॉलोज। First of all, we shall put subject. After that, we will put or place verb. And at the end of sentence, we place object. Subject किसी काम को करने वाला, यानी जो सरगर्मी या काम करेगा। वर्ब वो लफ्ज़ है जो किसी फेल यानी माजी हाल में से किसी को भी जाहिर करे, जो काम या सरगर्मी को जाहिर करे। ये काम सरगर्मी करने वाला होगा, ये काम सरगर्मी को जाहिर करेगा, और ऑब्जेक्ट पर इसी काम या सरगर्मी का असर होगा इस फाइल के ज़रिए से। तो सिंपल सेंटेंस क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस इज द सेंटेंस विच कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इसकी तारीफ हो गई। इसकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू अ सिंपल सेंटेंस विल बी एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड दी एट द एंड ऑफ सेंटेंस ऑब्जेक्ट। ये एनालिसिस क्या हो गई जी? एनालिसिस ब्रेकिंग अप ऑफ अ सेंटेंस इनटू इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड एनालिसिस। कि जुमले को उसके अज्जा में तोड़ फोड़ करना, उनकी तकसीम करना एनालिसिस कहलाता है। अब हम देखते हैं कि एक और भी ये कुछ डेफिनेशन हैं, जब तक ये आपको नहीं आएंगे आपको एनालिसिस का पता नहीं चलेगा। एनालिसिस क्या होता है कि किसी जुमले को ब्रेकिंग अप ऑफ ए सेंटेंस इनटू इट्स पार्ट, किसी जुमले को उसके अज्जा में तोड़ना, ढालना एनालिसिस कहलाता है, इज कॉल्ड एनालिसिस। अब उसमें एक होता है जी सब्जेक्ट वर्ड। सब्जेक्ट तो हमने पढ़ा था कि डूअर और एजेंट ऑफ एनी एक्शन और एक्टिविटी। किसी सरगर्मी या किसी फेल का जो डूअर होता है या जो एजेंट होता है, करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट वर्ड क्या है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज ए सब्जेक्ट, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज ए सब्जेक्ट, लेकिन असल में हकीकत में उनमें से कोई एक लफ्ज़ जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, बाकी उससे रिलेटेड होते हैं। वो एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, और
कोई दूसरे क्वालिफाइंग करने वाले वर्ड भी हो सकते हैं। तो अब सब्जेक्ट वर्ड क्या है जी, ये एक जुमले को कंसीडर करेंगे, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी ज्यादा अफराद जब किसी काम को करते हैं तो काम हल्का हो जाता है। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, बहुत से हाथ मिलकर काम को हल्का कर देते हैं, यानी बहुत से अफराद मिलकर किसी काम को, जो मुश्किल काम हो वो आसान हो जाता है, या जो बहुत बड़ा काम हो वो हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। इसमें देखें, इस तारीफ के मुताबिक जो है ना, ये मैनी हैंड्स असल में क्या है, ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट। अब इसी ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो है हैंड्स, मैनी इसका एडजेक्टिव है। हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी बहुत ज़्यादा अफराद या ज़्यादा अफराद किसी काम को हल्का बना देते हैं, किसी काम को आसान बना देते हैं। ज़्यादा अफराद, यहाँ हैंड से मुराद आप पर्सन भी ले सकते हैं, यहाँ हाथ यानी हाथ से मुराद पर्सन, यानी बहुत ज़्यादा लोग मिलकर काम को क्या कर देते हैं, आसान कर देते हैं। तो ये जो हैंड्स है, पूरा मैनी हैंड्स है जी सब्जेक्ट, मैनी हैंड्स है सब्जेक्ट्स, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड जो है, सब्जेक्ट वर्ड वो सिर्फ हैंड है, और यही हैंड ही हैं जो क्या इस काम को कर रहे हैं, ना कि मैनी। मैनी तारीफ कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है हैंड को, ये एडजेक्टिव है। असल वर्ड क्या है, जो सब्जेक्ट है वो है हैंड्स। तो हैंड्स आपका हो गया सब्जेक्ट वर्ड, सब्जेक्ट वर्ड या असली फाइल, असली फाइल। बाकी उसके साथ उसके मुताल्लिकात होते हैं या उससे ताल्लुक़ रखते हैं, उससे रिलेशन रखते हैं, उनको हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि वो एडजेक्टिव या किसी और कैटेगरी में चले जाएंगे। जो असल सब्जेक्ट होगा वो हैंड्स है, और उसी असल सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वर्ड भी कहा जाता है। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। अच्छा जी, दूसरे सेंटेंस सेकंड पे गौर करें, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इंजॉयड कंसर्ट, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इंजॉयड कंसर्ट, कंसर्ट, कंसर्ट कहते हैं यानी एक तरह की म्यूजिक, आप कह लें म्यूजिक, कंसर्ट मौसीकी। बहुत से सामीन ने मिलकर मौसीकी को से लुत्फानंदोज हुए, बहुत से सामीन मौसीकी से लुत्फानंदोज हुए, या बहुत से सामीन कंसर्ट से लुत्फानंदोज हुए। तो अब इसमें जो है ना जी, ये ऑफ द ऑडियंस, ऑफ द ऑडियंस ये सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ मोस्ट सब्जेक्ट है। मोस्ट इंजॉयड कंसर्ट, ज्यादा लोगों ने कंसर्ट इंजॉय किया। ये ऑफ द ऑडियंस क्या है, ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, लिहाजा सब्जेक्ट वर्ड जो है वो है जी आपका मोस्ट। सब्जेक्ट वर्ड क्या है आपका, मोस्ट है जी, ये वाला। ये ऑफ द ऑडियंस इंजॉयड कंसर्ट, ये आप इसको एडजेक्टिव कह दें, क्योंकि ये एक तरह का इसमें इसको सब्जेक्ट कहें। ये सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है या अल्फाज का मजमूआ होता है। बाज़ दफ़ा इन्फिनेटिव यानी मस्दर जो है ना वो भी सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे टू वर्क, टू वर्क इज इक्वल टू वर्किंग, इज इक्वल टू, इसको कहते हैं वर्ब नाउन। वर्किंग को क्या कहते हैं, वर्ब नाउन कहते हैं जी, या इसको जेरिन भी कहा जाता है। जितने भी वर्ब हैं अगर आखिर में आईएनजी लगा दें, उसके दो तीन नाम हैं। टू वर्क इज इक्वल टू वर्किंग, इस वर्किंग को क्या, इसको टू वर्क को इन्फिनेटिव कहते हैं अंग्रेजी में, या उर्दू में मस्दर कहा जाता है। वर्किंग जो इसको नाउन वर्ड भी कहा जाता है, नाउन वर्ड, इसम जाहिर करने वाला लफ्ज, या इसको आप नाउन भी कह सकते हैं। और इसका एक स्पेशल नाम है, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। अच्छा जी,
एक इसका और नाम भी है, ज़हीन बच्चों आप बता सकते हैं और नाम क्या है? हाँ जी, टू वर्क ये मजदर है जिसका मतलब है काम करना। ये नाउन के तौर पर भी यानी सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आगे जुमलों में आएगा। इस तरह इज इक्वल टू वर्किंग, वर्किंग जो है ना ये नाउन वर्ड इसको कहते हैं या इस्म वाला लफ्ज। इसके दो तीन खास नाम हैं वर्किंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको कहा जाता है और इसको जेरंड भी कहा जाता है। तो अंग्रेजी के जितने भी वर्ब हैं उनकी जो आईएनजी वाली फॉर्म होगी वो क्या होगी? नाउन वर्ड होगी, या फिर उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, या फिर उसको जेरंड भी कहा जाता है। जेरंड, GERUND, जेरंड। जेरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्किंग, ये वर्किंग के सारे नाम हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड ये क्या है जी? वर्किंग के नाम है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको कहते हैं और इसको जेरंड भी कहा जाता है और इसको नाउन वर्ड भी कहा जाता है, नाउन वर्ड। और टू वर्क इन्फिनेटिव है। टू वर्क क्या है जी? इन्फिनेटिव। अच्छा, इसी को मद्देनजर रखते हुए अब ये जेरेंड या इसके अलावा इसको आप नाउन वर्ड कहें या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहें, ये सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ जो है ना हम क्या ढूंढ रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ड। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, तो एक्चुअल जो है ना ये हैंड्स हैं, ये एडजेक्टिव है, हैंड्स ही नाउन है। एडजेक्टिव याद रखें, अकेला एडजेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अलबत्ता वर्ब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, या नाउन वर्ड भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव भी बाज़ दफ़ा सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इन्फिनेटिव की मिसाल मैं आपको दूं, जैसे एक है लफ्ज़ टू एर। टू एर इज़ ह्यूमन, इंसान से गलती हो जाए। टू एर गलती करना, इज ह्यूमन इंसानी नेचर है, गलती करना इंसानी नेचर है। यहाँ टू एर जो है ना एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। क्या है आपको पता है? इज डिफेक्टिव वर्ब है और डिफेक्टिव वर्ब से पहले सब्जेक्ट हमें चाहिए, बाद में जो होता है ये एडजेक्टिव होता है इसकी जगह, या नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है जी, इसको आप एडजेक्टिव प्रेडिकेट भी कहा जाता है या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। अगर इसम से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वो एपिथेट होगा, एपिथेट एडजेक्टिव। और अगर किसी वर्ब के बाद आ जाए तो वो क्या होगा? वो होगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव वर्ड। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया कि जुमले के अंदर जो असल वर्ड होता है जो फाइल के तौर पर काम करता है उसको सब्जेक्ट वर्ड कहा जाता है। और ये दोनों जुमले हैं, इसमें हैंड्स है और इसमें मोस्ट है। आगे है जी ऑब्जेक्ट वर्ड। ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट इज आल्सो अ वर्ड ऑन विच द फोर्स ऑफ एक्शन इज एक्सर्टेड। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड, ऑब्जेक्ट एक लफ्ज होता है, ऑन विच जिस पर द फोर्स ऑफ एक्शन और एक्टिविटी इज एक्सर्टेड, यानी किसी फेल या सरगर्मी का जो असर होता है, जो इफेक्ट ऑफ एनी एक्शन और एनी एक्टिविटी इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होगा कि ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिस पर किसी सरगर्मी का या किसी फेल का असर होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट वर्ड होगा। तो ये दो जुमले लिखे हुए हैं, द बॉय स्पेंट द मनी। तो स्पेंट खर्च करने का असर किस पर हुआ? रकम पर। ये थोड़ी हो गई, खत्म हो गई। द बॉय स्पेंट, स्पेंड खर्च करना, इसका असर क्या? ये बॉय लड़का सब्जेक्ट है, फाइल है, और स्पेंट जो है ना ये वर्ब है। इसका असर जो है वो किस पे हो रहा है जी? मनी पे। द बॉय स्पेंड द मनी, तो मनी जो है ना ये ऑब्जेक्ट वर्ड है, मनी ऑब्जेक्ट वर्ड है। अच्छा जी, अगर इसके आगे लगा दें द मनी इन द बैंक,
इन द बैंक। फिर क्या रह जाएगा ये, फिर ये सारे वाला ये, इसको क्या है, ये होगा जी ऑब्जेक्टिव या इसको प्रेडिकेट, ये वाला प्रेडिकेट इसको कहेंगे। क्या इसको क्या कहेंगे, द बॉय स्पेंट द मनी इन द बैंक। तो आप याद रखें ऑब्जेक्ट के फौरन बाद कोई ना कोई इसमें सिफत ज़रूर होगा। अगर इसमें सिफत नहीं है, अगर इसमें सिफत है तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रेडिकेट बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रेडिकेट। और अगर सिर्फ इसम होगा तो वो ऑब्जेक्ट वर्ड होगा। अब मनी इन द बैंक लगा दें तो ये ऑब्जेक्टिव प्रेडिकेट बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट भी होगा और ग्रुप ऑफ वर्ड कुछ और भी ऐड हो गया है इसके साथ, फिर ये सिर्फ ऑब्जेक्ट वर्ड नहीं रहेगा। द बॉय स्पेंड द मनी इन द बैंक, इन द बैंक लगा दें तो ये ऑब्जेक्टिव प्रेडिकेट बन जाएगा। अगर जस्ट यही मनी होगी तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव वर्ड होगा। इसका दूसरा जुमला है दी सोल्जर सल्यूटेड हिम, सिपाही ने उसे सलाम किया। तो इसमें ये सोल्जर है जी, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है जी SVO और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जो है ना ये हिम ऑब्जेक्ट है, क्या हिम ऑब्जेक्ट है। अगर हिज ब्रेवरी, द सोल्जर सल्यूटेड हिज ब्रेवरी, तो फिर वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रेडिकेट, ऑब्जेक्टिव प्रेडिकेट, या उसको आप ऑब्जेक्ट वर्ड नहीं कहेंगे हिज ब्रेवरी का अगर यहाँ लगा दें, वरना अदरवाइज हिम जो है ना ये ऑब्जेक्ट वर्ड है। मनी और हिम ऑब्जेक्ट वर्ड हो गए जी। यहाँ हैंड्स और मोस्ट सब्जेक्ट वर्ड हो गए। आगे प्रेडिकेटिव वर्ड्स, प्रेडिकेटिव वर्ड्स वही हैं जो मैंने आपको बता दिया कि अगर मनी के साथ इन द ब्रेक लगा दें, इन द बैंक लगा दें, प्रेडिकेटिव वर्ड्स बन जाएंगे। और प्रेडिकेटिव वर्ड जो है ना वो दो तरह के होते हैं, या तो वो सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसकी तरफ रेफरिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेटिव वर्ड क्या करते हैं, या सब यानी किसी फाइल की तरफ जो है ना इशारा करते हैं, या फिर मफूल की तरफ। तो अब यहाँ द बॉय स्पेंट द मनी इन द बैंक, ये इन द बैंक जो है ना ये प्रेडिकेटिव वर्ड्स किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मनी की तरफ, ये ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। अब अगर दूसरा हम देखें, सोल्जर सल्यूटेड हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी को फौजी ने सलाम किया। तो यहाँ पे जो होगा जी हिज ब्रेवरी, ये भी क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की तरफ वर्ड इशारा कर रहे होंगे, वो होंगे प्रेडिकेटिव ऑब्जेक्टिव, यानी प्रेडिकेटिव वर्ड बट रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे अगर लगा दें द सोल्जर ऑफ आर्मी सल्यूटेड हिम, फौज के सिपाही ने उसे क्या किया, सल्यूट किया। तो ऑफ द आर्मी जो होगा वो होगा तो प्रेडिकेटिव वर्ड, लेकिन वो इशारा किसकी तरफ कर रहा होगा, सब्जेक्ट की तरफ। तो प्रेडिकेटिव वर्ड्स क्या करते हैं, दे आर वर्ड्स विच रेफर टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स which refer to subject or object is called predicative words। ठीक है जी, यहाँ तक ये तो एनालिसिस हो गया। सब्जेक्ट वर्ड सिर्फ जुमले के अंदर वो लफ्ज जो फाइल हो उसको सब्जेक्ट वर्ड, जुमले को उसके हिस्सों में तकसीम करना एनालिसिस कहलाता है, उसके अज्जा में तकसीम करना यानी फाइल फेल मफूल में उनकी आइडेंटिफाई करना, उनको पहचान करना एनालिसिस कहलाता है। जो जुमले के अंदर लफ्ज किसी काम का या किसी सरगर्मी का करने वाला होगा या किसी हालत को जाहिर करेगा, तो ग्रुप ऑफ वर्ड में से जो असल वर्ड होगा एक ही होगा, वो सब्जेक्ट वर्ड होगा। अगर उस पर काम का असर हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट वर्ड होगा, वो भी एक ही होगा। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव प्रेडिकेट वर्ड्स होंगे, अगर ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रेडिकेट वर्ड्स होंगे जी। अच्छा जी, ये अब एक तरह के मैंने एक यूँ समझ लो स्कीम ऑफ एनालिसिस फॉर सिंपल सेंटेंस, एक सादा से जुमले को हम किस तरह जो है ना एनालिसिस उसकी कर सकते हैं। ये देखें जी, पहले तो ये दो इशू में तकसीम हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंस इज
divided into two major part, one is subject and other is predicate. अच्छा, एक और आप पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट वर्ड कैसे पता चलेगा। तो ऑब्जेक्ट वर्ड ढूंढने के लिए आप वर्ब के फौरन बाद उस वर्ड को हटाने के बाद व्हाट या whom लगा दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्टिव प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट वर्ड है। अगर मनी की जगह द बॉय स्पेंट व्हाट लगा दें तो इसका मतलब व्हाट का क्या, लड़के ने क्या खर्च किया, मनी। तो इस तरह हमें पता चल गया कि ये व्हाट या whom ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुई है, मनी ऑब्जेक्टिव वर्ड के तौर पर इस्तेमाल हुई है। अगर द सोल्जर सल्यूटेड whom लगा दें कि फौजी ने किस को सल्यूट किया, तो जब हिम लगेगा ये whom की जगह उसका दरअसल जवाब है। तो ये ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट को परखने के लिए अगर हम व्हाट या whom ऑब्जेक्ट की जगह लगा दें तो पता चल जाएगा कि वो क्या किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तरफ या ऑब्जेक्ट की तरफ। तो सकीम जो है ना हमारे पास ये सकीम है जी, सकीम ऑफ एनालिसिस। अच्छा जी, फॉर सिंपल सेंटेंसेस, ये एक स्कीम है जी। सबसे पहले किसी जुमले को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच इंडिकेट्स एनी एक्टिविटी और एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। आगे हम प्रेडिकेट हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड विच टेल्स और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। अल्फाज का वो मजमूआ जो सब्जेक्ट के मुतालिक कोई मालूमात देता है या कुछ बताता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो अब फिर इसको मज़ीद कैटेगराइज हम देखें, इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब ये देखिए जी, मैंने चंद जुमले लिख रखे कि सम मैन ऑलवेज सीम डिससैटिस्फाइड। इसकी अगर हम एनालिसिस किस तरह करेंगे जी, ये मैन जो है ना ये सब्जेक्ट वर्ड है, मैन क्या है, सब्जेक्ट वर्ड, ये हमने सब्जेक्ट वर्ड की जगह लिख दिया है। सम इसका है जी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट, जो लफ्ज़ किसी दूसरे लफ्ज़ की सिफत बयान करे उसको एडजेक्टिव कहा जाता है, या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट, एडजेक्टिव के बराबर कोई चीज़ या उसका मसा। तो सम जो है ना ये पहले वाला है, ये किस में, एडजेक्टिव में आ जाएगा। और ये सब्जेक्ट वर्ड, सिंपल सेंटेंस में कौन सी चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ड होता है, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर एडवर्ब होता है, फिर उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट वर्ड होता है, फिर उसके साथ होगा एडजेक्टिव या इक्विवेलेंट एडजेक्टिव, लास्ट में प्रेडिकेट होगा। तो सम मैन ऑलवेज सीम डिससैटिस्फाइड, कुछ आदमी हमेशा गैर मुतमईन रहते हैं, गैर मुतमईन नजर आता है। तो मैन होगा सब्जेक्ट वर्ड, ये हमने मैन लिख दिया सब्जेक्ट वर्ड के खाने में। आगे सम जो है ना ये इसकी तारीफ बयान कर रहा है, कुछ मैन की तारीफ, यानी सारे नहीं, ऑल नहीं, सम यानी कुछ आदमी ऑलवेज सीम डिससैटिस्फाइड, हमेशा जो है ना वो क्या रहते हैं, गैर मुतमईन या अदम मुतमईन रहते हैं, या अदम एतमाद का शिकार रहते हैं, गैर मुतमईन रहते हैं। कुछ अफराद गैर मुतमईन रहते हैं। तो मैन जो है ना ये असल में सब्जेक्ट वर्ड यही है, सम उसका एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। और इसके अंदर जो सीम है ये मेन वर्ब है जी आपका। और ऑलवेज वर्ब के आगे कौन आता है जी, एडवर्ब्स या एडवर्ब इक्विवेलेंट। तो ऑलवेज एडवर्ब है जी। और आगे डिससैटिस्फाइड ये मफूल के खाते में नहीं आता जी, ये आता है प्रेडिकेट के खाते में, क्योंकि ये सीम का असर जो है ना ये यानी फिर दो तरह के होते हैं, एक लाजिम मुतअद्दी का असर होता है मफूल पर, लाजिम फाइल की हालत को जाहिर करता है। तो सीम जो है ना ये फाइल मैन की हालत को जाहिर कर रहा है, लिहाजा इसका मफूल नहीं होना चाहिए। और डिससैटिस्फाइड आपका प्रेडिकेट के खाते में चला गया, प्रेडिकेट।
एडजेक्टिव भी इस जुमले में नहीं है और ऑब्जेक्ट वर्ड भी नहीं है, एडजेक्टिव इक्विवेलेंट भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर 7 हम खाने बना लें तो सिंपल सेंटेंस मैक्सिमम जो होगा वो 7 खानों के अंदर ही आएगा। तो अब दूसरा जुमला देखें जी, द रोमन मेड फैबियस। फैबियस फैबियस एक बादशाह था, शहनशाह था, रोम इटली जिसे कहा जाता है। द रोमन मेड फैबियस डिक्टेटर। तो रोमियों ने फैबियस को क्या बना दिया? एक आमिर बना दिया। फैबियस एक नाम है, रोम के रहने वालों ने फैबियस को आमिर बना दिया, ज़बरदस्ती हुक्म चलाने वाला या जाबिर हुक्मरान, उसको डिक्टेटर कहा जाता है, डिक्टेटर। तो अब ये रोमन एक्चुअल सब्जेक्ट वर्ड रोमन है, ये द इसका आप एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट में लाएंगे। आगे मेड जो है ना, ये जाहिर है वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। फैबियस ये ऑब्जेक्ट है जी, इसका फैबियस क्या है? ऑब्जेक्ट वर्ड है, यानी उसी पर इसका असर हुआ है, किसका? मेकिंग का। फैबियस FBUS, फैबियस। अब ये ऑब्जेक्ट वर्ड है जी, ये सब्जेक्ट वर्ड हो गया। दी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट्स, मेड वर्ब या फैबियस ऑब्जेक्ट वर्ड होगा जी, ऑब्जेक्ट वर्ड। और डिक्टेटर जो है ये फिर क्या है जी? डिक्टेटर है जी, ये देखें प्रेडिकेट। डिक्टेटर है प्रेडिकेट, ये उसी डिक्टेटर, क्योंकि सब्जेक्ट के मुताबिक बता रहा है ना, ऑब्जेक्ट के मुतालिक या सब्जेक्ट जिसके भी मुतालिक जो अल्फाज बताएंगे वो क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे। ये डिक्टेटर ऑब्जेक्ट यानी फैबियस के मुतालिक बता रहा है। बनाया किन्होंने? रोमन है, रोम के रहने वालों ने फैबियस को एक आमिर हुक्मरान बना दिया, जाबिर हुक्मरान बना दिया। नंबर 3 पे देखें जी, आई डिड नॉट सी द एंड ऑफ परफॉर्मेंस। END, I did not see the end of performance. I didn't see the end of performance. मैंने परफॉर्मेंस का इख्तिताम नहीं देखा। जो परफॉर्मेंस या सरगर्मी थी, मैंने उसका इख्तिताम ना देखा, मैंने सरगर्मी का इख्तिताम ना देखा। तो इसमें आई आपको पता है कि ये सब्जेक्ट वर्ड है जी, और इसके अलावा डिड और सी ये क्या हैं जी? ये वर्ब हैं। डिड और सी वर्ब हैं। नॉट जो है ना, ये एक्सप्लेन कर रहा है सी को, वर्ब को, लिहाजा ये एडवर्ब के खाते में आया जाएगा। जो वर्ड किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे या उसके माने में इजाफा करे, वो क्या होगा? एडवर्ब। तो नॉट जो है ना, माइनस किसकी कर रहा है? देखने की। तो ये किस में आ जाएगा? एडवर्ब या एडवर्ब इक्विवेलेंट में नॉट। एंड आ गया जी हमारा ऑब्जेक्ट वर्ड। ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफ परफॉर्मेंस ये है एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट ऑफ एंड का, यानी इसमें किसका? इख्तिताम का क्या है? एडजेक्टिव है। ऑफ परफॉर्मेंस या उसका क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ एडजेक्टिव है। अच्छा जी, अब देखें चौथे नंबर पे, विल यू ऑब्टेन ऑल नेसेसरी इन्फो इमीडिएटली। क्वेश्चन वर्ड है जी, क्या आप हर तरह की मालूमात जल्दी लेंगे? क्या आप हर तरह की मालूमात, ऑल नेसेसरी तमाम ज़रूरी मालूमात जल्दी जल्दी लेंगे? तो इसमें विल जो है ना जी, ये आपका क्या है? विल है आपका जी, विल ऑब्टेन वर्ब। ये यानी हमने ऑक्सिलियरी वर्ब आगे जाके पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इज, आर, एम, वाज वर्ब, विल, शैल, ये क्या है जी? ये ऑब्जेक्ट वर्ब का हिस्सा है। तो यू हो गया जी आपका सब्जेक्ट, या आप इसको सब्जेक्ट वर्ड भी कह सकते हैं। विल ऑब्टेन हो गया आपका वर्ब, इसमें एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट नहीं है, लिहाजा हमने खाना खाली छोड़ दिया है जी, ये वाला।
और आगे इमीडिएटली जो है ना, ये किसको, वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इमीडिएटली, फौरन, बिला ताखीर। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, हासिल करना, यानी ट्रांसिटिव वर्ब है। ये किसी मफूल के, इसके लिए मफूल लाजमी है, और वो है जी इंफॉर्मेशन, मालूमात। ये क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ड हो गया। और इसके अलावा ऑल नेसेसरी, ये है जी एडजेक्टिव, ये इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ऑल नेसेसरी, तमाम जरूरी। तो इसमें प्रेडिकेट है नहीं, लिहाजा हमने खाना खाली छोड़ दिया। अब लास्ट पे, एंड पे 5वां जुमला है जी, देयर वर नॉट मैनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स ऑन द बोट। किश्ती पर जो है ना, कोई बहुत से फर्स्ट क्लास के यानी आला दर्जे के मुसाफिर नहीं थे। किश्ती पर यानी बहुत ही अहमियत के हामिल या आला दर्जे के फर्स्ट क्लास पैसेंजर या फर्स्ट क्लास मुसाफिर नहीं थे। किश्ती पर फर्स्ट क्लास मुसाफिर नहीं थे। तो अब सबसे पहले जी पैसेंजर्स जो है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ड है, सब्जेक्ट वर्ड। मैनी और फर्स्ट क्लास, मैनी और फर्स्ट क्लास ये एडजेक्टिव हैं जी, ये किनके, पैसेंजर्स के। और वर्ब जो है जी, वर्ब ये हमारा है वो वर है, ये वर्ब है जी। और इसके अलावा नॉट ऑन द बोट देयर, ये एडवर्ब है सारे का सारा। इसको आप यूँ समझ लें, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब भी कह सकते हैं। देयर को जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर इसके फ़ौरन बाद कोई नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद वर्ब है, लिहाजा ये अब एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो देयर ऑन द बोट, देयर ये सारे के सारे किस खाते में आएंगे, एडवर्बियल, ये एडवर्ब या एडवर्ब इक्विवेलेंट के खाते में। तो इसमें ना ही ऑब्जेक्ट वर्ब है जी, और ना ही इक्विवेलेंट एडजेक्टिव इक्विवेलेंट है या एडजेक्टिव है, और न ही प्रेडिकेट है। इसमें सिर्फ ये वाली 3 चीज़ें हैं। पैसेंजर सब्जेक्ट वर्ड है जी, मैनी फर्स्ट क्लास, ये इसी मैनी पैसेंजर, मैनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर। वर्ब है। फिर ऑन द बोट देयर, ये ऑन द बोट सारे का सारा एडवर्ब है, और ये वजाहत कर रहा है वर्ब की, इसकी वर्ब की। एडवर्ब किसकी वजाहत करते हैं जी, एडवर्ब या तो एडजेक्टिव की वजाहत करते हैं, या फिर वर्ब की वजाहत करते हैं, या फिर किसी एडवर्ब की वजाहत कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रीपोजिशन की भी वजाहत करते हैं, लेकिन कभी भी वो सब्जेक्ट की वजाहत नहीं करते, किसी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत नहीं करते। तो ये एक छोटा सा एक स्कीम ऑफ एनालिसिस फॉर सिंपल सेंटेंस। अगर सादा सा जुमला दिया गया हो, आप उसको किस तरह एनालाइज करें, ये इस तरह देख लें कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ड होगा, उसके बाद एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट होगा, फिर उसके बाद जैसे एस होगी, एस सब्जेक्ट के साथ ज़ाहिर है या तो एडवर्ब एडजेक्टिव होगा, और वो आगे एडजेक्टिव हमने लिखा है। आगे उसके बाद या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट होगा, एडजेक्टिव के बराबर कोई वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। दूसरे नंबर पे वर्ब है जी, ये वर्ब है, ये खाता वर्ब का चल रहा है। वर्ब के साथ अगर कोई और अल्फाज ऐड हैं तो वो एडवर्ब या एडवर्ब इक्विवेलेंट होंगे। ज़ाहिर है फेल के फ़ौरन बाद जो भी अल्फाज आएंगे या जो फेल की वजाहत करेंगे या किसी इसमें सिफत की वजाहत करेंगे या फिर किसी मुताले के फेल की वजाहत करेंगे, वो क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। और आखिर में जो है कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट वर्ड ये अगर हैं तो वो लगेंगे सिंपल सेंटेंस में। और ऑब्जेक्ट के साथ बाज़ दफ़ा इसमें सिफत भी आ जाता है, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट। अगर कुछ अल्फाज और बच गए हैं तो वो सारे के सारे प्रेडिकेट के खाते में आएंगे। फिर प्रेडिकेट भी दो तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, या तो वो सब्जेक्ट की वजाहत कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसकी तरफ रेफर हो रहे होते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट की तरफ। तो बच्चों ये थी एक सिंपल सेंटेंस की पैटर्न ऑफ एनालिसिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारा ये समझ आ गया होगा। ये आगे जाके आपको बड़ी क्लासेस में ख़ासतौर पर जब आप BS या BA करेंगे या MS यानी मास्टर डिग्री करेंगे, या जिस तरह के आज MS प्रोग्राम आ रहे हैं, या लिटरेचर में जाएंगे
या कोई भी आजकल, क्योंकि अंग्रेजी ज़बान इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये आपको हर जगह फ़ायदा देगी, लेकिन बात यही है कि आप इसको अच्छी तरह समझें तो। और उसके लिए क्या होता है, शौक़ लाजमी है। तो आप शौक़ से बजाय क्या चाहिए। एक और बात यह है कि आजकल एक जो वबा आई हुई है ट्यूशन सेंटरों की, बच्चों का वक्त भी वहाँ ज़ाय होता है। बेहतर जब एक दौर जदीद है, जदीद ज़राए मैसर हैं, तो मोबाइल खोला और उसके अलावा यूट्यूब पे चले जाइए तो कई तरह के चैनल हैं जो वर्क कर रहे हैं इस तरह के। ज़रूरी नहीं आप मेरी ही वीडियो देखें या फिर इनको ये करें, मेरी तरह के और भी काफ़ी सारे चैनल हैं जो हेल्प कर रहे हैं बच्चों को, ख़ास तौर पर उन बच्चों को जो दिलचस्पी रखते हैं किसी ज़बान के सीखने में। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। कल मज़ीद जो है ना आगे कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, और कल तक के लिए इजाज़त। तो हमारे चैनल भी अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।